नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया। पब्लिक नोटिस आज 20/8/2024 को जारी किया गया है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 का जो एग्ज़ाम बीते 4/8/2024 को संपन्न हुआ था। तो उसी के क्रम में जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रोविजनल आंसर की जारी की है 20/8/2024, यानी आज ही एक प्रोविजनल आंसर की जारी की है। और वो प्रोविजनल आंसर की जो है कि रसायन शास्त्र का है, भूगोल का है, भौतिक शास्त्र का एवं प्राणी शास्त्र का है। तो 4 विषयों के लिए जो है कि प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है। तो उसमें जो फर्स्ट पेपर है सभी के लिए कॉमन था। तो जिनका भी 4/8/2024 को एग्ज़ाम था वो फर्स्ट पेपर का को जो है कि आंसर की मिला सकते हैं अपना। तो इस विज्ञप्ति में क्या कहा जा रहा है कि आयोग के विज्ञापन क्रमांक 18/2022, 26/2022, 40/2022 एवं 51/2022, यानी ये विज्ञापन क्रमांक है कि जिस भी विषय का है उसमें जो है कि 18/2022 है, 26/2022, 40/2022 और 51/2022 है। तो 30/2022 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 4/8/2024 को 2 सत्र में संपन्न हुआ। उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्रों की प्राविधिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। इसके अंतर्गत यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी अथवा इनके प्रश्न या उत्तर से संबंधित आपत्ति हो तो परीक्षार्थी अपनी आपत्ति प्रमाणित संदर्भों के साथ संदर्भ ग्रंथों का नाम, पुस्तक के लेखक का नाम, संदर्भ पुस्तक का संबंधित पृष्ठ, दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। यानी अगर यदि आपको लगता है कि जो आयोग ने प्रश्न पूछा है प्रश्न ही गलत है, या जो उसके 4 ऑप्शन है 4 ऑप्शन ही गलत है, या फिर अगर किसी प्रश्न के जो है कि उत्तर विकल्प आपके अनुसार ए सही है लेकिन आयोग ने बी माना है, इसी तरह और भी ऐसे हैं, तो आप जो है कि जो प्रमाणिक ग्रंथ के नाम के साथ, पुस्तक के लेखक के नाम साथ और उसका पेज नंबर और उससे संबंधित दस्तावेज जो है कि संलग्न करते हुए आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। तो ऑनलाइन लिंक पर निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ आयोग की वेबसाइट mpsc.mp.gov.in पर लिंक उपलब्ध होने के दिनांक से 7 दिन के अंदर अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करें। 7 दिन की समयावधि के पश्चात उक्त परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों से आपत्तियों के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में कोई पत्राचार भी मान्य नहीं होगा। उक्त परीक्षा की चारों सेट की संयुक्त प्राविधिक उत्तर कुंजी संलग्न है। तो आपके पास जो है कि 7 दिन का वक्त है। 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है कि अपना ऑब्जेक्शन जो है कि सबमिट करना होगा। तो प्रथम प्रश्न पत्र और सेकेंड प्रश्न पत्र, तो प्रथम प्रश्न पत्र में जो पूछा गया था मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, और जो प्राविधिक उत्तर कुंजी है उसमें सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है जो उसका उत्तर कुंजी जारी किया गया है रसायन शास्त्र का, भूगोल, भौतिक शास्त्र एवं प्राणी शास्त्र का। तो जो प्रश्न पत्र है जो प्रोविजनल आंसर की है उसको इस तरह से किया गया है जैसे कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो उसमें जो है कि सेट ए में जो पहला प्रश्न है, सेट बी में जो 37वें नंबर का प्रश्न है, सेट सी में जो 5वां प्रश्न है और सेट डी में जो 33वें प्रश्न है। तो इन सभी के चारों का जो उत्तर है वो बी है। तो इसी प्रकार से आगे है कि अगर जैसे सेट ए है उसका जो दूसरा प्रश्न, सेट बी का 44वां प्रश्न, सेट सी का 7वां प्रश्न और सेट डी का 34वां प्रश्न, इन सभी चारों का जो उत्तर है वो सी, यानी ये सभी जो चारों अलग अलग सेट में प्रश्न पूछे गए तो ये प्रश्न एक ही है और इसका उत्तर सी है। तो इसी प्रकार आप जो है कि पार्ट ए जो जनरल स्टडीज़ का सेक्शन था उसको आप मिलान कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है कि आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है जो यानी जो सब्जेक्ट का पेपर है जिसमें केमिस्ट्री है, भूगोल है, प्राणी शास्त्र और भौतिक शास्त्र है, तो इसी तरह जो है कि उसका भी आंसर की जारी किया गया है। आप जो है कि वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल का लिस्ट है, वहाँ पर जो है कि जो आंसर कीज़ है उसकी PDF पड़े हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए इसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। अभी तो MP ने 4 विषयों के लिए आपका जो है कि आंसर की जारी कर दिया है। तो हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में जो है कि आपके पास जो है कि और भी जितने सब्जेक्ट बचे हैं उसका भी आंसर की जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आप ई मैगज़ीन प्राप्त करना चाहते हैं तो
₹50 प्रति मंथ के हिसाब से आपको पेड करना पड़ेगा और व्हाट्सअप पे यहाँ पे आप जो है कि मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है कि जितने भी मैगज़ीन है वो मंथली आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।